स्तोकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका निर्विरूपासी तीर्था सरस्ते हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवमना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशकमिदं शास्त्रं श्री गौमठ पद्म पुराण नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तु उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमती रवि सेनाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासन जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रविशेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरेखा माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में सभी छुल्लक छुल्लिका के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सुरेंद्र मुक्त अश्लिष्ट पद्मांशु के सरम। दूसरी लाइन बोल गए क्या? सुरेंद्र मुक्त अश्लिष्ट पद्मांशु के सरम मामी महावीरम लोक। पहली लाइन क्या है? क्या है पहली पंक्ति की? तो दूसरी पंक्ति है। याद है किसी को मंगलाचरण? पहली पुस्तक में होगा, इसमें नहीं होगा। क्या है? एकदम भी याद आ रहा है। पास तो पुस्तक भी नहीं। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तम प्रश्न सुरेंद्र मुक्त अश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरं लोकप्रीत्यमंगलम प्रणमामि महावीरं लोकप्रीत्यमंगलम प्रणमामि महावीरं लोकप्रीत्यमंगलम। महावीर भगवान की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। कौन सा शुरू होगा? 56 वाला शुरू होगा ना? 56 वाला 56 वाला ही है। 36 सूत्र वाला। हाँ 56 वाला है जिसमें 36 गाथा है। 36 श्लोक है। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 358 358 पेज नंबर 358। चलिए हिंदी पढ़ें। मैं पढ़ूं? पढ़ लो।
शुरू पढ़ो करूं? सरोज। हाँ सरोज हाँ पढ़ो। पढ़ती हूँ मैं। पेज नंबर 55 358 है शुरू है काकी ना? जी, 358 55 शुरू है ना? हम्म। पन्नवा। 358वां पेज, 56वां पर्व। 350 है तो 56वां 55वां है। 358 पेज है, 358। अच्छा ठीक है, पढ़ रही हूँ मैं। अठांतर मगधपति राजा श्रेणिक ने गौतम गंड से इस प्रकार पूछा कि हे सन्मुने, मेरे लिए अक्षौहिणी का प्रमाण कहिए। इसके उत्तर में इंद्रभूति गौतम गंड ने कहा, हे राजन श्रेणिक, सुन, मैं तेरे लिए संक्षेप से अक्षौहिणी प्रमाण करता हूँ। हाथी, घोड़ा, रथ और प्यादे ये सेना के 4 कहे गए हैं। इनकी गणना करने के लिए नीचे लिखे 8 भेद प्रसिद्ध हैं। प्रथम भेद पत्ती, दूसरा सेना, तीसरा सेना मुख, चौथा गुण, पांचवा वाहिनी, छठा प्रत्ना, सातवां समूह और आठवां अनिकेनी। अब वक्त 4 अंगों में ये जिस प्रकार होते हैं उनका कथन करता हूँ। जिसमें एक रथ, 5 गधे, 3 घोड़े होते हैं, वह पति होता है। 3 पति की एक सेना होती है। 3 सेनाओं का एक सेना मुख भाई होता है। भाई ताको वीडियो बंद कर लो, 3 से आवाज बहुत 3 कट रही है। सेना कट रही है क्या आवाज? हाँ, एक मिनट। आवाज क्लियर कर। 3 वाहिनियों की एक प्रत्ना होती है। 3 प्रत्नाओं की एक समूह होती है। 3 समूह की अनिकिनी होती है। अब आवाज आ रही है ठीक से? आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है। आ रही है आवाज। हे 3 विद्वानों ने 10 अनिकिनी एक अक्षौहिणी कही है। हे श्रेणिक, अब मैं तेरे लिए अक्षौहिणी के चारों अंगों की पृथक पृथक संख्या कहता हूँ। विद्वानों ने एक अक्षौहिणी में सूर्य के समान देदीप्यमान रथों की संख्या 21,870 बतलाई है। हाथियों की संख्या रथों की संख्या के समान जानना चाहिए। पदाति 1,09,350 होते हैं और घोड़ों की संख्या 65,610 कही गई है। इस प्रकार 4,000 अक्षौहिणी रावण के पास थी। तो इस प्रकार की सेना से रहित रावण को अतिशय बलवान जानकर भी किसी गणपति सुग्रीव की सेना निर्भय होकर रावण के सम्मुख चली। जब राम की सेना निकट आई तब नाना पक्ष में विभक्त लोगों ने इस प्रकार चर्चा होने लगी। कोई कहता था कि देखो, जो विद्याधर रूपी नक्षत्रों के समूह का स्वामी है और जो शास्त्र ज्ञान रूपी किरणों से सहित है, ऐसा ये रावण रूप चंद्रमा प्रणाली की इच्छा रूपी मीन से आच्छादित हो रहा है। जिसकी उत्तम कांति को धारण करने वाली 18,000 स्त्रियां हैं, वह एक सीता के लिए देखो शोक से संयुक्त हो रहा है। देखे राक्षसों और बानरों से किसका क्षय होता है। इस प्रकार दोनों सेनाओं के लोगों को संदेह हो रहा था। उधर वानरों की सेना में कामदेव के समान जो हनुमान है वह अत्यंत भयंकर है। उसका सूर्य रूपी सूर्य अतिशय देदीप्यमान हो रहा है और राक्षसों की सेना में इंद्रजीत सूर्य के समान है।
कोई कह रहे कि रावण की ये सेना समुद्रमान, विशाल, अत्यंत उग्र तथा साक्षात्ों की सेना के समान। क्या तुम कभी सूरवीर और शूरवीर का अंतर नहीं जानते? क्या तुम्हें पिछली बात याद नहीं है? और क्या तुम शील मनुष्य के समान नहीं है? कोई कह रहे थे कि विशाल झटक में मध्य के महाबलवान लक्ष्मण का जो युद्ध हुआ था और उसमें केवल अपने शरीर के तुल्य चंद्रोदर के पुत्र विरादित को पाकर उसने खरदूषण को यम का स्थिति बना दिया था। इस प्रकार अत्यंत प्रकट पराक्रम धारक लक्ष्मण का उत्कृष्ट बल क्या आप लोगों को विदित नहीं है? कोई कहता था उस समय पर वे अकेले मंदोरा सीता को सुना राम थी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। नहीं आवाज, और कोई पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। दिया था। कट कट के आ रही आवाज। हैं? आपकी भी आवाज ठीक नहीं आ रही है आपकी, तो और कोई पढ़ लेगा, अच्छा रहेगा। मैं पढ़ दूं क्या? मैं पढ़ दूं क्या? कोई है पढ़ने वाला? पढ़ लीजिए फिर। शुरू से पढ़ लीजिए दीदी, फिर से एकदम। सभी को सादर जय। पेज नंबर बताएंगे क्या एक बार? पेज नंबर 358 है। 368 निकाले मैंने, चलिए ठीक है। 358। 358। हाँ, हाँ ठीक है ना, थैंक यू दीदी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अथानंतर मगधपति राजा श्रेणिक ने गौतम गंधर से इस प्रकार पूछा कि हे सन्मुने, मेरे लिए अक्षौहिणी का प्रमाण कहिए। इसके उत्तर में इंद्रभूति गौतम गंधर ने कहा कि हे राजन श्रेणिक, मैं तेरे लिए संक्षेप से अक्षौहिणी प्रमाण कहता हूँ। हाथी, घोड़ा, रथ और पयादे ये सेना के 4 अंग कहे गए हैं। इनकी गणना करने के लिए नीचे लिखे 8 भेद प्रसिद्ध है। प्रथम भेद पत्ती, दूसरा सेना, तीसरा सेनामुख, चौथा गुल, पांचवा वाहिनी, छठा प्रतना, सातवां चमू और 8वां अनीकिनी। उक्त 4 अंगों में ये जिस प्रकार होते हैं उसका कथन करता हूँ, जिसमें 1 रथ, 1 हाथी, 5 प्यादे और 3 घोड़े होते हैं। ये सब मिलाकर 1 पत्ती कहलाता है। 3 पत्ती की 1 सेना होती है और 3 सेनाओं का 1 सेना मुख होता है। 3 सेना मुखों का 1 गुल्म होता है। 3 गुल्मों की 1 वाहिनी होती है और 3 वाहिनियों की 1 पृतना होती है। उन 3 पृतनाओं की 1 चमू होती है और 3 चमू की 1 अनिकिनी होती है। विद्वानों ने 10 अनिकिनी की 1 अक्षौहिणी कही है। हे श्रेणी, अब मैं तेरे लिए एक अक्षौहिणी के 4 अंगों की पृथक पृथक संख्या कहता हूँ। विद्वानों ने एक अक्षौहिणी में सूर्य के समान दैत्य रथों की संख्या 21,870 बतलाई है। हाथियों की संख्या रथों की संख्या के समान ही जानना चाहिए, अर्थात हाथी भी 21,870 होते हैं। पदाती 1,09,350 होते हैं और घोड़ों की संख्या 65,610 कही गई है। इस प्रकार 4,000 अक्षौहिणी रावण के पास थी। सो इस प्रकार की सेना से सहित रावण को अतिशय बलवान जानकर भी किष्किंधपति सुग्रीव की सेना निर्भय होकर रावण के सम्मुख चली। जब राम की सेना निकट आई तब नाना पक्ष में विभक्त लोगों में इस प्रकार की आपस में चर्चा होने लगी। कोई कहता था कि देखो, जो विद्याधर रूपी नक्षत्रों के समूह का स्वामी है और जो शास्त्र रूपी किरणों से सहित है, ऐसा यह रावण रूपी चंद्रमा पर नारी की इच्छा रूपी मेघों से आच्छादित हो रहा है।
जिसकी उत्तम कांति को धारण करने वाली 18,000 स्त्रियां हैं, वह एक सीता के लिए देखो शोक से शल्य युक्त हो रहा है। देखें राक्षसों और वानरों में से किसका क्षय होता है। इस प्रकार दोनों सेनाओं के लोगों को आपस में संदेह हो रहा था। उधर वानरों की सेना में कामदेव के सम्मान जो हनुमान है वह अत्यंत भयंकर है। उसका शौर्य रूपी सूर्य अतिशय देदीप्यमान हो रहा है। और इधर राक्षसों की सेना में इंद्रजीत सूर्य के समान है। कोई कह रहे थे कि रावण की यह सेना समुद्र के समान विशाल, अत्यंत उग्र तथा साक्षात दैत्यों की सेना के समान है। क्या तुम कभी शूरवीर और असुर वीर का अंतर नहीं जानते? क्या तुम्हें पिछली बात याद नहीं है? और क्या तुम सबको धीर वीर मनुष्य की पहचान नहीं है? कोई कह रहे थे कि विशाल दंडक वन के मध्य में महाबलवान लक्ष्मण का जो युद्ध हुआ था और उसमें केवल अपने शरीर के तुल्य चंद्रोदर के पुत्र विरादित को पाकर उसने खरदूषण को यम का अतिथि बना दिया था। इस प्रकार अत्यंत प्रकट पराक्रम के धारक लक्ष्मण का उत्कृष्ट बल क्या आप लोगों को विदित नहीं है? कोई कह रहा था कि उस समय परहित में लगे हुए अकेले हनुमान ने मंदोदरी को डांटकर तथा सीता को सांत्वना देकर रावण की अत्यंत उग्र सेना जीत ली थी तथा जिसके कोट और तोरण तोड़ दिए गए थे, ऐसी लंका को क्षत विक्षत कर दिया था। इस प्रकार तत्वज्ञ मनुष्यों के स्पष्ट वचन निकलने पर गर्व से भरा हुआ सुमुख राक्षस हंसता हुआ निम्न प्रकार से बोला। वह कहने लगा कि वानर चिन्हों को धारण करने वाले वानर वंशियों की यह गोखुर के समान तुच्छ सेना कहाँ, और यह त्रिकुट वासियों की समुद्र के समान विशाल एवं उत्कट सेना कहाँ? जो विद्याधरों का अधिपति रावण इंद्र के द्वारा भी वश में नहीं किया जा सका, वह एक धनुधारी के वश कैसे हो सकता है? जो समस्त तेजस्वी मनुष्यों के मस्तक पर अधिष्ठित है, अर्थात समस्त प्रतापी मनुष्यों में श्रेष्ठ है, ऐसे चक्रवर्ती रावण का नाम भी सुनने के लिए कौन समर्थ है? जिसकी भुजाएं अत्यंत स्थूल है एवं जो देवों के समान, देवों के द्वारा भी दुर्धर है, रोका नहीं जा सकता है, ऐसे महाबलवान कुंभकर्ण को कौन नहीं जानता? जो त्रिशूल का धारक, युद्ध में प्रलय काल की अग्नि के समान देदीप्यमान होता है तथा जिसका पराक्रम संसार में सबसे अधिक है, ऐसा यह कुंभकर्ण किसके द्वारा जीता जा सकता है? उदित हुए शरतकालीन चंद्रमा के समान जिसका क्षत्र देखकर शत्रुओं की सेना रूपी अंधकार सब ओर से नष्ट हो जाता है, उस प्रबल पराक्रमी कुंभकर्ण के सामने संसार में ऐसा कौन समर्थ मनुष्य है जो अपने जीवन से निष्प्रह हो खड़ा होने के लिए भी समर्थ हो? इस प्रकार जो नाना भांति के वचन बोल रहे थे, जो राग और द्वेष के आधार थे, जिन्होंने अपने मनोगत विचारों के संकट प्रकट किए थे तथा जिनकी नाना प्रकार की क्रियाएं देखी गई थी, ऐसे उभय पक्ष के लोगों की विचारधारा विचित्र एवं शंका को उत्पन्न करने वाली हुई थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य संयम उत्पत्ति के योग्य समय में भी रागी द्वेषी बने रहते हैं, अन्य भाव में पहुंच जाने पर भी उनका मनोमार्ग वास्तव में वैसा ही रहा आता है। राग द्वेष का अभ्यासी बना रहता है तो उचित ही है, क्योंकि मनुष्य का अपना चारित्र रूपी सूर्य ही उसे आत्म कार्य में प्रेरित करता है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य कथित पद्म पुराण में राम और रावण की सेनाओं के प्रयाण का कथन कहलाने वाला 56वां पर्व समाप्त हुआ। प्रणाम दीदी, संस्कृत का मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ लीजिए। मगधेन्द्र स्ततो पृच्छत् पुनरेवं गणेश्वरं अक्षोहिण्या परमाणं मे वक्तुमर्हसि सम्मुने शक्रभूति रथागादि शृणु श्रेणिक पार्थिव अक्षोहिण्यः प्रमाणं ते संक्षेपेण वदाम्यहम्। अष्टावी में गता ख्यातिम प्रकारा गणना कृतः चतुर्णां भेद भंगानां भेदं अंगानां कीर्त्यमानं विबोध्यतां। पतिः प्रथम भेदोत्र तथा सेना प्रकीर्तिता सेना मुखम ततो गुल्मं वाहिनी प्रतिना चमुः। अष्टमो
अष्टमो निकीनि संज्ञस्तत्र भेदो बुद्धे स्मृतः यथा भवन्त्यपि भेदस्तथेर्दानीं वदामि ते एको रथो गजेश्चैकस्तथा पञ्चपदातयः त्रयस्तु रङ्गमः शेषान् पतिरित्यभिधीयते पतिस्त्रीगुणिता सेना तिस्रः सेनामुखं च तथा च ताः सेनामुखानि च त्रीणि गुल्ममित्यनुकीर्त्यते वाहिनी त्रीणि गुल्मानि प्रतिना वाहिनी त्रयं चमुस्त्री प्रतिना ज्ञेया चमुत्रय त्रयं त्रयमिनिकिनि अनिकिन्यो दश प्रोक्ता प्राज्ञ रक्षोहिणीति सा तत्राङ्गानां पृथक् संख्यां चतुर्णां कथयामि ते अक्षोहिण्यां प्रकृत्यानि रथनां सूर्यवर्चसाम् एकविंशति संख्यानि सहस्राणि विचक्षणे अष्टोशतानि सप्तत्या सहितान्यपरायण च गजानां कथयं ज्ञेयं संख्यानं तत्संख्यया एकलग्नं सहस्राणि नव पञ्चाशदस्त्रितं शतत्रयं च विज्ञेयमक्षोहिण्या पदातयः पञ्चषष्टिसहस्राणि षट्शती च दशोत्तराम् अक्षोहिण्याम् इयं संख्यां वाजिनां परिकीर्तिता एवं संख्यय लोपेतं विज्ञायापि दशाननं बलं किष्किन्ध्यारतम्बयेन विवर्जितं तस्मिन्ना सन्नतां प्राप्ते पद्मनाम प्रभावबले जनानामित्य मुद्राणि नानापक्षगतात्मनां पश्यताम्बर यानोण्डु गणेश शास्त्र धीकरः दशास्य चंद्रमाश्च परस्त्री छावला बलाह के अष्टादश सहस्राणि पत्नीनां यश सुत्रिशां सीताया पश्यते कस्य कृते तं शोक शल्यितं रक्षसां वानराणां च कस्य नाम क्षयो भवेत् एवं बभूव संदेह सैन्यद्वि तयवर्तिनां बलेऽस्मिन् दरेशिष्यो मारुतीर्णां भीषणः विस्फुर शौर्य दिग्मांशु सूर्यतुल्योत्र शक्रजित् सागरोदरादार मत्युग्रं साक्षादिति बलोपमं साधनं रावण शेति नरा केचित् बभा विशिरे अंतरं वित्त सूर्यस्य च न जातुचित् न तद्ज्ञान मतिक्रांतं किं न वो धीरबोधनम् यद्वृतं दण्डकाख्यस्य वनस्य महतोन्तरे अत्यंत दारुणं युद्धं लक्ष्मणस्य महात्मनः चंद्रोदयसुतं प्राप्य तुल्यं स्वांगेन केवलं येनासो खरदूषणः अति प्रकट वीर्यस्य लक्ष्मीलवक्षसः भवतां तस्य न ज्ञातं किं वा मनुत्तमम् एकेन वायुपुत्रेण निर्वस्त्यं मया संभवां रामपत्नीं समाश्वास्य परार्थसक्त वृत्तिना रावणस्य महासैन्यं विजित्य दारुणं लंकापुरी परिध्वस्ता भग्न प्राकार तोरणा एवं विदित तत्वानां स्फुटं वचसि निर्गते जगाद परसन वाक्यं सुवक्त्रो गर्वनिभ्रः गोष्पद प्रमितं के क्वेत दुर्बलं वानर लक्ष्मणां कैचे गुण चेतत् सागरोदारं शल्यं त्रिकूट मुद्दतम् इंद्रेण साधितो यो न पतिर्विद्याभृतामयम् एकस्य चाभिनः साध्यो जात रावण किं नु जायते सर्वतेजस्वी मूर्धनं विभोरस्य दिष्टिति ततः श्रोतुं नामापि कह सक्त शेतन शक्रवर्तिनः सुपीरवर
भुजो वीरो दुर्धस्त्री दशेरपि भुवने भुवने कश्चन ज्ञातः कुंभकर्णो महाबलः यः त्रिशूलधरः संख्ये कालाग्नि दीप्यते सोऽयं विजीयते केन जग दुत्कट विक्रमः यश्चात पत्र मालिन्य मालोक्य शरदिन्दु दुन्दुभि वोदकं शत्रुसैन्य मोध्वंस मुपयाति सम्मन्ततः उदात तेजस तस्ते संस्थान्तुं यश्चाग्रतोऽपि कः समर्थ पुरुषो लोके निज जीवित निष्प्रयः इति बहुविधवाचां रागाश्रितानां प्रकृति निज चित प्रार्थनां संकटानां द्वितय बलजनानां दृष्टनाना क्रियाणानां जनित शंको भाव मार्ग विचित्र है चरित जनन कालाभ्य सरागे तराणां भवम परमिता नामप्ययं चित्तमार्गः भवति खलु नेतं लोकं स्वचरितरविरेव प्रेरयत्यात्मकार्ये इत्यार्षे रविशेनाचार्य प्रोक्ते पद्मपुराणे उभयवर्तमान विधानं नाम 55 पर्वं संपूर्णम्। मैं पढ़ूं लेता भाई अब। राम दीदी। हाँ पढ़ लीजिए। अनंतर प्रत्यक्ष के आक्रमण को नहीं सहन करने वाले मनुष्य उड़ते हुए अहंकार से क्षुभित हो हर्षपूर्वक कवच आदि धारण करने के लिए उद्यत हुए। सिंह की समानता करने वाले कितने ही सूरवीर योद्धा गले में पड़े हुए प्राण वैभव के बहुपास की बड़ी कठिनाई से दूर कर क्षुभित हो लंका से बाहर निकल आए। जिसने महायुद्ध में अनेक बड़े बड़े योद्धाओं की चेष्टाओं का वर्णन सुन रखा था, ऐसे किसी वीर पत्नी ने पति का आलिंगन कर इस प्रकार कहा कि हे नाथ, यदि संग्राम में से घायल होकर पीछे आओगे तो बड़ा अभीस होगा और उसके सुनने मात्र से ही मैं प्राण छोड़ दूंगी, क्योंकि ऐसा होने से वीर किंकरों की गरीली पत्नियां मुझे धिक्कार देगी। इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या होगी। जिनके वक्ष स्थल में घाव आभूषण के समान सुशोभित है, जिनका कवच टूट गया है, प्राप्त हुई विजय से योद्धागण जिनकी स्तुति कर रहे हैं, जो अतिशय वीर है तथा गंभीरता के कारण जो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं कर रहे हैं, ऐसे आपको युद्ध से लौटा हुआ यदि देखूंगी तो मैं शून्य में कमलों से जिंद देर की पूजा करूंगी। महायोद्धाओं का सम्मुखागत मृत्यु को प्राप्त हो जाना अच्छा है, किंतु प्राण मुख को धिक्कार सबसे मलिन जीवन बिताना अच्छा नहीं है। कोई स्त्री दोनों स्तनों से पति का आलिंगन कर बोली कि जब आप विजयी लौट कर आएंगे तब फिर ऐसा ही आलिंगन करूंगी। आपके वक्ष स्थल के गाढ़े गाढ़े रक्त रूपी चंदनों की चर्चा से मेरे दोनों स्तन सब प्रकार से परम स्वभाव को प्राप्त होंगे। ये स्वामीन, जिसका पति हार जाता है, ऐसी पड़ोसी योद्धाओं की पत्नी को भी मैं सहन नहीं करती, फिर हारे हुए आपको किस प्रकार सहन करूंगी। और स्त्री बोली, हे नाथ, आपका यह अभागा पुराना घाव रूपी आभूषण रूढ़ हो गया है, भूल कर सूख गया है, इसलिए आप अधिक शोभित नहीं हो रहे हैं। अब नूतन घाव पर रखे हुए स्तन मंडल को सुख पहुंचाने वाले आपको जब देखूंगी तो मेरा मुख कमल खिल उठेगा और वीर पत्नियां मुझे बड़े गौरव से देखेंगी। और स्त्री बोली कि मैंने जिस प्रकार आपके इस मुख का चुंबन किया है, उसी प्रकार वक्ष स्थल पर उत्पन्न हुए घाव के मुख का चुंबन करूंगी। और नवविवाहित स्त्री यद्यपि प्रौढ़ नहीं थी, तथापि पति के युद्ध के लिए उद्यत होने पर प्रौढ़ता को प्राप्त हो गई। कोई स्त्री चिरकाल से मान की रक्षा करती बैठी थी, परंतु जब पति युद्ध के सम्मुख हो गया तब उसने सब मान एक साथ छोड़ दिया
और पति का आलिंगन करने में तत्पर हो गई। यद्यपि किसी योद्धा की स्त्री पति के मुख की मदिरा पीती पीती तृप्त नहीं हुई थी, तथापि काम कुलित ही उसने पति के लिए रण के योग्य शिक्षा दी थी। कोई कमल लोचना स्त्री पति के ऊपर उठाते हुए मुख को टिमका रहित नेत्रों से चिरकाल तक देखती रही और उसका चुंबन करती रही। किसी स्त्री ने पति के वक्ष स्थल पर नख का उज्जवल घाव बना दिया, मानो आगे चलकर जो शस्त्रपात होगा उसका बयान ही दे दिया था। इस प्रकार जब स्त्रियों में नाना प्रकार की चेष्टाएं हो रही थी, तब महायुद्ध से सुशोभित योद्धाओं की इस प्रकार वाणी प्रकट हुई। कोई बोला, हे प्रिय, वे मनुष्य प्रशंसनीय हैं जो रण भाग में जाकर शत्रुओं के सम्मुख प्राण छोड़ते हैं तथा श्रेष्ठ प्राप्त करते हैं। शत्रु भी जिनका विरुद्ध वखान रहे हैं, ऐसे योद्धा पुण्य के बिना मंदोमद हाथियों के दांतों के अग्रभाग से झूला नहीं झूल सकते। हाथी दांत के अग्रभाग से विदीर्ण तथा हाथी के गंत स्थल को विदीर्ण करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य को जो सुख होता है, उसे कहने के लिए कौन समर्थ है। और कोई कहने लगा कि हे प्रिय, मैं भयभीत शरणागत पीठ दिखाने वाले एवं शस्त्र डाल देने वाले पुरुष को छोड़ शत्रु के मस्तक पर टूट पड़ूंगा। कोई कहने लगा कि मैं आपका अभिलाषा पूर्ण कर तथा रणांगन से लौटकर जब आपको संतुष्ट कर दूंगा, तभी आपसे आलिंगन की प्रार्थना करूंगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से वार्तालापों से अपनी प्राण बलवाओं को सांत्वना देकर युद्ध संबंधी सुख प्राप्त करने में उत्सुक वीर मनुष्य घरों से बाहर निकलने के लिए उद्यत हुए। किसी का पति हाथ में शस्त्र लेकर जब जाने लगा, तब वह उसके गले में दोनों भुजाएं डालकर ऐसी झूल गई मानो किसी गजराज के गले में कमलिनी ही झूल रही हो। किसी स्त्री के पति ने कवच पहन रखा था, इसलिए उसके शरीर का संगम न प्राप्त होने से वह गोद में स्थित होने पर भी परम पीड़ा को प्राप्त हो रही थी। कोई एक स्त्री पति के वक्ष स्थल पर अर्ध भौलिका देख ईर्ष्या से भर गई, तब उसके नेत्र कुछ कुछ संकोचित हो गए। उसे अप्रसन्न जान पति ने कहा, हे प्रिय, यह आधा कोच मैंने पहना है। इस प्रकार पति के कहने से पुनः संतोष को प्राप्त हो गई। किसी सुखिया स्त्री ने तांबूल याचना के बहाने पति का अधरोष्ट पाकर उसे घात से विभूषित कर बड़ी कठिनाई से छोड़ा। रण के अभिलाषी किसी पुरुष ने यद्यपि अपनी स्त्री को लौटा दिया, तथापि वह कवच के कंठ का सूत्र बांधने के बहाने चली जा रही थी। एक और बलभा की दृष्टि, दूसरी ओर तुरही का सत्य। इस प्रकार योद्धा का मन दो कान रूपी डोला के ऊपर आरूढ़ हो रहा था। अम्मा गलित अश्रुपात को बचाने वाली स्त्रियों की यद्यपि पति को देखने की इच्छा थी, तो भी वे नेत्रों का पलक नहीं झपकती थी। जिनके मन उतावली से भर रहे थे, ऐसे कितने ही अहंकारी योद्धा कवच पहने बिना ही जो शस्त्र मिला उसे लेकर निकल पड़े। इसी रणवीर का शरीर रण से उत्पन्न संतोष के कारण इतना पुष्ट हो गया कि उसका निज का कवच भी शरीर में नहीं माता था। इसी उत्तम योद्धा का शरीर पर चक्र की तुरही का शब्द सुनकर इतना फूल गया कि वह चिरकाल के भरे घावों से रक्त छोड़ने लगा। इसे योद्धा ने नया मजबूत कवच पहना था, परंतु हर्षित होने के कारण उसका शरीर इतना बढ़ गया कि कवच फटकर पुराने कवच के समान जान पड़ने लगा। किसी का टोप ठीक नहीं बैठ रहा था, तो उसे ठीक करने में तत्पर उसकी स्त्री निश्चिंतता पूर्वक मधुर शब्द कहती हुई बार बार टोप को चला रही थी। किसी की स्त्री ने पति को वक्ष स्थल पर सुगंधित का लेप लगा दिया था, तो उसकी रक्षा करते हुए उसने युद्ध की अभिलाषा होते हुए भी कवच धारण करने की और मन नहीं किया था।
कवच धारण करने पर विचार नहीं किया था। इस प्रकार जो बड़ी कठिनाई से प्रियाओं को समझा बुझा सके थे, ऐसे योद्धा तो बाहर निकले और उनकी स्त्रियां व्याकुल चित्त होती हुई स्त्रियों पर पड़ रही थी। अथानंतर उत्तम कीर्ति रूपी मधुर रस के आस्वादन में जिनका मन लग रहा था, जो हाथियों के रथ पर आरूढ़ थे, जिन्होंने शत्रु सेना का शब्द सहन नहीं किया था, जिनका उत्कट प्रताप पहले ही निकल चुका था और जो शूरवीरता से सुशोभित थे, जैसे हस्त और प्रहस्त नाम के दो राजा लंका से सर्वप्रथम निकले। यद्यपि वे दोनों स्वामी से पूछकर नहीं निकले थे, तथापि उस समय उनका स्वामी से नहीं पूछना शोभा देता था, क्योंकि अवसर पर दोष भी गुण रूपता को प्राप्त हो जाता है। मारीच से जवन शंभु शंभु उत्तम विशाल सेना से सुशोभित सारण गज विवस्त्र इंद्र के समान कांति को धारण करने वाला वज्राक्ष गंभीर नाद नक्र वज्रनाद उग्रनाथ सुनंद निकुंभ संध्याक्ष विभ्रम पूर माल्यवान खरनाद जम्बूमाली सिखी वीर और महाबलवान दुर्धर्ष, ये सब समस्त सेनाओं से जुटे हुए रथों पर सवार ही बाहर निकले। उसके पीछे ब्रजोदर संक्राम कृतांत दिग्टोडर माँ ब्रजरथ चंद्रनख मृत्यु सुभीषण ब्रजोदर दुर्माक्ष मुदित विदुझी माँ माली कनक क्रोध नवध्वनि क्षोभन दुंदु उदामा जिंजी जिंडिम डंबर प्रचंड डम्बर चंड कुंड और हलाहल आदि सामंत, जिनमें व्याघ्र जुते थे तो ऊंचे थे तथा आकाश को दीप्तिमान करने वाले थे, ऐसे रथों पर सवार हो बाहर निकले। वे सभी सामंत मां अहंकारी तथा शत्रु नाश की भावना रखने वाले थे। 50 हो गया। मैं पढ़ूं भाभी? पढ़ लेते हैं। तस्वीर अच्छा चल पढ़ तू पढ़। पढ़ूं? 50 हो गया। हाँ हाँ पढ़िए। हाँ प्रणाम भाभी। पर सैन्य समाश्लेष दृश्यन्तोद्यमान वा उद्गच्छेत् संक्षोभ्य विधां सन्नन्द मुद्यता उद्दिष्टे दयिता बाहुपासं गृच्छेन केचन संक्षुभ्य सिंह संकासालङ्कातो निर्ययूर्मदः वीरपत्नी प्रियंका काचिदलिङ्ग्य वे ये वमभाषत श्रुतानेकमायोध परमाह कविभ्रमा संयामे विचत पृष्ठे यदि नाथागमिष्यसि दुर्यसस्तदहं प्राणान् भिक्षामि श्रुतिमान्यत किङ्कराणां तपत्यो वीराणां गर्वितः दिक्शब्दं मे प्रदास्यन्ते किं नु कष्टमतः परम् रण प्रत्यागतं धीरन् मूढो वनविभूषणं विशीर्ण कवचं प्राप्त जयलब्ध बटस्त्वं गच्छामि यदि धन्यां भवन्तमविकथनं जिनेन्द्रानर्चयिष्यामि ततो जाम्बूनादाम्बुजे मुख्यागतं मृत्युं वरं प्राप्ता महाभटा पराङ्मुखान् जीवन्तो दिक्शब्दमलिनीकृतः स्तनद्वय समुत्पीडं काचिदालिङ्गय मानवं जगाद पुनरेवं सा गृहीष्यामि जयान्वितं भवद्वक्षस्थल नरक्तचन्दन चर्चया परां स्तनद्वयं शोभां मम यास्याति सर्वथा प्रातिवेश्मिकयोधा नामपि पत्नीं जीतप्रियां न सहे कूत एवेश सहिष्ये त्वां विनिर्जितं काचित् जगाद ते
नाथहतासं व्रणभूषणं पुराणं रूढकं जातं ततो नेवातिशोभसे अतो नवत्र नन्य नन्यस्त स्तनमण्डल सौख्यदं द्रच्छेऽहं वीरपत्नी वीर पिकासी मुखपङ्कजा काचिदूचे यथेतत्ते वदनं चुम्बितं मया यथा वक्षसि सञ्जातं चुम्बिष्यामि प्रणाननम् अनतिप्रोढिका कच्चित् भीन्दर्वबोढिका सङ्ग्रामे प्रोक्यते नाथे प्रोदस्समुपागता चिराय रक्षितं मानं काचिन्याथेरनोन्मुखे तस्याजेकपदे कान्ता कान्तसंश्लेष तत्परा अवितृप्तं भटि कचिद् त्रिवक्त्रास्तपं पपो तथापि मदन प्राप्ता रण योग्यमशीच्छयत् काचिदुत्तानितं भर्तुर्वदनं वनजेच्छना नैमिषोचित् मद्राक्षी सुचिरं कृतचुम्बना काचिदक्षस्तटे भर्तुः करज प्रणमुज्ज्वलं भविष्यच्छस्त्रपातस्य सत्यं कालमिवार्टयत् इति सञ्जातचेष्टासु दयितासु यथा यथं पठनामित्यबुद्ध्वानि महासङ्ग्रामशालिनां नरास्ते दयिते श्लाघ्या ये रणमस्तकम् त्यजन्त्यभिमुखा जीवं शत्रुना लब्धकीर्तयः उद्भिन्न दन्तिदन्ताग्र दोलादुर्लदितं भतः कुर्वन्ति न विना पुण्यः शत्रुभिर्घोषितस्तवाः गजदन्ताग्रभिनस्य कुम्भधारणकारिण यत् सुखं नरसिंहस्य तत्कः कथयितुं क्षमः त्रस्तं शरणमायातं दत्तपृष्ठं च्युतायुधं परित्यज्य पतिष्यामो दयिते शत्रुमस्तके भवस्या वाञ्छितं कृत्वा प्रत्यागत्य रणाजिरात् समाश्लेषं भवन्तीं तोषधारिणीम् एवमादिभिरालापै परिसाङ्ख्य निजप्रिया निरा निर्गन्तुमुक्तुद्या संख्यसौख्यसुखा ये यासो सहस्रहस्तस्य कण्ठार्पितभूर्तव्या काचिद्दोलायनं चक्रे गजेन्द्रस्येव पद्मिनी कञ्चित् रुद्रस्य पत्युर्देहस्य सङ्गमम् अप्राप्य परमं प्राप्ता पीडामङ्कपमपि श्रिता अर्धबाहुलिकां दृष्ट्वा काचित् कान्तस्य वक्षसि ईर्ष्यारसेन संस्पृष्टा किञ्चित् कुञ्चित लोचना अर्धसेनाहं नामार्या मया परिहिता प्रिये इति पुंशब्दयोगेन पुनस्तोषमुपागता ताम्बूलप्रार्थनव्यङ्कात काचित् प्राप्य प्रियाधरम् अमुच्चर सुखिनी कृच्छात् कृत्वा विभूषितं काचिन्न वर्तयमानापि प्रियेण रणकाञ्चिना सन्नाह कण्ठसूत्रस्य बन्धव्याजेन गच्छति एकतो दयिता दृष्टिरन्यत् तुर्यनिस्त्व इति हेतुत्वादोलामारूढभटमानसं स्त्रीणां परिहरन्तीनां वाष्पपातममङ्गलम् सत्यामपि द्विदृच्छायां निमेषो नाम नाभवत् दृशाम् अगृहीत्येव सन्नाहं केचित् त्वरितमानसा यथा लब्ध्यायुधं योधा निर्युर्दर्पैशालिनः रणसञ्जातशोषेण शरीरमागते कस्यचित् रणसोण्डस्य कर्ममाति स्म नो निजं श्रुत्वा परच मुतुर्यस्वन् कञ्चित् भटोत्तम चीररूढैर्
वर्णे रक्तं मुमोचोच्छ वास विग्रह पिनद्दं कस्यचिद् वर्मं सुदृढं तोषहारिण वर्धमानं ततः शीर्णं पुराण कटायितं विश्रब्दं कस्यचिज्जाया समाधानपरायण साधयन्ति मुहूर्तस्थो शिरस्नानं सुवासिता प्रिया परिमलं कञ्चिदीयमानः स्वयक्षस कङ्कटं प्रति नो चक्रे मनः सङ्ग्राम लालस एवं विनिर्गता योद्धा पृच्छुत सान्वित प्रिया आकुलीभूत चित्ताश्च सैन्ये सुप्ता स्थिता तथाग्र कीर्ति माध्वीकर सास्वादन लालसो द्विरदस्य दनारूढ़ा सोढ़ारि बलस्वनो प्रथमं निर्गतोद्दा ते प्रतापो शौर्यशालिनो हस्त प्रहस्त नामानो लंका तो निर्गतो नृपो अनापृच्छान्पि तत्काले स्वामिनो राजते तयो दोषोऽपि हि गुणी भावं प्रस्तावे प्रतिपद्यते मारीच सिंह जयन स्वयंभू शंभुरुतम पृथु बलो चंद्रार्को शुक्ल सारनो गज विद्म सन नामानो वज्राक्षो वज्र मृदुयक्ति गंभीर नीनदो नक्रो मकर पुलिस सस्यन उग्रनादस्ततां सुंद निकुंभ कुंभ शब्दित संध्याक्षो विभ्रम क्रूरो माल्यवान खनन निस्वनः हृदय एते केसारिर्भिर्युक्ते सामन्ता निरीययूरथे वज्रोदरोथ सक्रम कृतांतो विघटोदर महासनी चंद्रन नखो मृत्यु सुभीषण कुलीशोदर नामा च द्रुमाक्षो मुदितस्तथा विद्युत सिंहो महामाली कंटक डोदय ध्वनि। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र। 50 हो गए। आगे मैं पढ़ लूं? आगे मैं पढ़ लूं? हाँ, पढ़ लीजिए। अरे भाई प्रणाम। उनके पीछे विद्या कौशिक सर्पबाहु महाविद्युत संक प्रशंक राग भिन्ना जन प्रभु पुष्पचूड़ महारक्त घटास्त्र पुष्पखेचर अंग कुसुम कामव्रत स्मरायन कामाग्नि कामराशि कनखाभ शिलीमुख सौम्य वकृत महाकाम तथा हेमगौर तथा सामंत वायु के समान वेगशाली घोड़ों के रथ में सवार हो यथा योग्य अपने अपने घरों से निकले। इन सब की सेनाएं प्रचंड शब्द कर रही थी। तदंतर कदम विटप भीम भीमनाद भयानक शार्दुल विक्रीडित सिंह चलांग विद्युत दमबुक हल्लादन चपल चोल चल और चंचल आदि सामंत हाथियों आदि में से जुते हुए दैदीप्यमान रथों पर आरूढ़ होकर निकले। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, नाम लेकर कितने प्रधान पुरुष कहे जाएंगे। उस समय सब मिलकर 4.5 करोड़ कुमार बाहर निकले थे, ऐसा दिव्य जन कहते हैं। ये सभी कुमार विशुद्ध राक्षस वंशी समान पराक्रम के धारी प्रसिद्ध यश शोभित एवं गुण रूपी आभूषणों को धारण करने वाले थे। युद्ध के लिए उद्यत इन सब कुमारों से घिरे काम के समान सुंदर महाबलवान मेघवान आदि श्रेष्ठ राजकुमार भी बाहर निकले। तदंतर विभूति से सूर्य के समान था और रावण को अतिशय प्यारा
था। ऐसा धीर वीर बुद्धि का धारक सुंदर इंद्रजीत जैन के समान बाहर निकला। त्रिशूल शस्त्र का धारी कुंभकर्ण सूर्य के समान दैदीप्यमान ज्योति प्रभ नाम का विशाल विमान पर आरूढ़ होकर निकला। तदंतर जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध मेरु के शिखर के समान सुशोभित पुष्पक विमान पर आरूढ़ था, इनके समान पराक्रमी था और सूर्य के समान क्रांति का धारक था। ऐसा रावण के हाथों में नाना प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले सैनिकों के आकाश और पृथ्वी के अंतराल को आच्छादित कर निकला। तत्पश्चात रथ, हाथी, सिंह, सूकर, कृष्णमृग, सामान्य मृग, समर, नाना प्रकार के पक्षी, बैल, ऊंट, घोड़े, भैंस आदि जल थल से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वाहनों पर सवार होकर सामंत लोग बाहर निकले। जो महामंडल और सुग्रीव के प्रति क्रुद्ध थे तथा रावण के हितकारी थे, ऐसे विद्याधर राजा बाहर निकले। तथांतर जो महाभयंकर शब्द कर रहे थे, जो प्रयाण के रोकने में तत्पर थे तथा जो मंडल बांधकर खड़े हुए थे, ऐसे रीछ दक्षिण की ओर दिखाई दिए, जिन्होंने अपने पंखों से गाढ़ अंधकार उत्पन्न कर रखा था, जिनका शब्द अत्यंत विकृत था तथा जो महाविनाश की सूचना दे रहे थे, ऐसे भयंकर गीत आकाश में उड़ रहे थे। इस प्रकार कुशब्द करते तथा भय की सूचना देते हुए पृथ्वी तथा आकाश में चलने वाले अन्य अनेक जीव व्याकुल हो रहे थे। सूरवीरता के बहुत भारी गर्व से मूर तथा बड़ी बड़ी सेनाओं से उद्यत राक्षसों के समूह यद्यपि इस अशुभ स्वप्न को जानते थे, तो भी युद्ध करने के लिए बराबर नगरी के से बाहर निकल रहे थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि जब कर्मों की अनुकूलता का समय आता है, तब देने के योग्य समस्त पर्याय की प्राप्ति निश्चय से होती है। उसे रोकने के लिए लोक में इंद्र भी सामर्थ्य नहीं है, फिर दूसरे प्राणियों की तो वार्ता ही क्या है। जिनका चित्त युद्ध में लग रहा था, जो श्रम महान थे, वाहनों पर सवार थे और शास्त्रों की क्रांति का समूह जिनके हाथ में था अथवा जिनके हाथ शस्त्रों की कांति से सुशोभित थे, ऐसे सूरवीर मनुष्य निर्भीक और निषेध करने वाले इन समस्त अपशकुनों की उपेक्षा करते हुए इस प्रकार आगे बढ़ जाते थे, जिस प्रकार राहु सूर्यमंडल के प्रति बढ़ता जाता है। इस प्रकार आर्ष नाम के प्रसिद्ध रविशनाचार्य कथित पद्म पुराण में रावण की सेना लंका से बाहर निकली, इस बात का वर्णन करने वाला 57वां पद समाप्त हुआ। पद्म प्रभु भगवान की जय। जिन रानी स्तुति करें, आज मैसेज डालेंगे उनको, राजेंद्र भाई साहब को, दोपहर का परीक्षा लेंगे तो कल मैसेज डाल दूंगी आज। इतनी करोड़ों की सेना कहाँ समाती होगी दीदी? 4 करोड़ों की सेना। अक्षौणी देखिए उनके ना, पास थी। सैनिक लोग जब जा रहे हैं युद्ध में तो उनकी पत्नियां कैसे कैसे कर रही हैं, मतलब बताइए। उन लोग को गांव से शोभित होकर के आओ, ऐसे हो वैसे हो, अगर तुम लौट के आ गए तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बाप रे बाप, बताइए, मतलब प्रमाण सोच के बताया गई। एक अक्षौणी का, और रावण के पास 40,000 अक्षौणी थी। हाँ, 40,000 कहाँ कहाँ तो इतने लोग रहते होंगे, कहाँ उनका पता नहीं कैसे, मतलब हम लोग तो सोचते कि इतने लोग। देखिए, और फिर देखिए ना, सूरवीर की पत्नियां कैसी होती है, वो भी सूरवीर ही होती है, उनकी पत्नियां भी। भाई वो आप तो कैसे भेज रही है कर के सब, मतलब कोई भी और ये फिर नहीं, ये कह रही एक का है, भी नहीं दिखाया कि रोक रही कि हार के मत आना। तुम नहीं जाओ, एक भी नहीं दिखाया ऐसा। सब उत्साहित कर के भेज रही हैं। बहुत बड़ी बात है, इसीलिए सूरवीर की पत्नी भी सूरीवीर होती है।
जिनवानी स्तुति करिए। बोलिए कोई। अकेला ही हूँ मैं, करा सब आए सिमट के, दिया है मैं तेरा शरण वे माता सटक के, भ्रमावत है मोको कर्म दुख देता जन्म का, करूँ भक्ति तेरी हरो दुख माता रमण का, दुखी वारी प्रमत फिरताऊं जगत में, जहाँ जाता नहीं अकल घबराई, भ्रमण में करूँ माँ क्या, करूँ क्या माँ मोरी चलत वसनाई, मिटन का करूँ भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, सुनो माता मोरी अर्ज करता हूँ दर्द में, दुखी जानो मोको डरप कर आयो शरण में, कृपा ऐसी कीजे दर्द मिट जावे मरण का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, पिलावे जो मोको सुबुद्धि कर प्याला अमृत का, मिटावे जो मेरा सरब दुख सारा, किरण का खड़ो पावा तेरे हरो दुख सारा, फिकर का करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, मिथ्या तमना को ज्ञान के प्रकाश को, आप परवास को मानुषी बखानी है, जो द्रव्य जानिवे को वसु विधि मानिवे को, सफर पिछानिवे को परम परमानी है, अनुभव बताइवे को जीव के जताइवे को, काहू न सताइवे को भवे उरे आनी है, जहाँ तहाँ तारिवे को पार के उतारिवे को, सुख विस्तारिवे को ऐसी जिनवाणी है, जिनवाणी की स्तुति करे अल्पबुद्धि परमान, अनाल विनती करे दे मोहि ज्ञान, हे जिनवाणी भारती तोहि जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागे सुख पावे दिन रैन, जो आनी के ज्ञान दे सुझे लोकालो, तो आनी मस्तक सदा दे तुम दो। नमो